अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता हूं। जो न्यूज़ होती हैं अहम उससे आपको अपडेट करता हूं, और दूसरा कुछ क्रिप्टो करेंसीज को मैं सिलेक्ट करता हूं और उनकी प्राइस एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करता हूं, उनका वैसे फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह भी करता हूं। कल मार्केट ने क्या किया, एकदम बड़ा सरप्राइज किया। एक तो मार्केट एक बार फिर दोबारा 3 ट्रिलियन का टोटल मार्केट कैप हुआ। ये इस वक्त अगर आपको चार्ट नजर आ रहा है तो कल की कैंडल देखें, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। मार्केट 3 ट्रिलियन के टोटल मार्केट कैप से एकदम सडन ड्रॉप हुई, और मार्केट की जो लोएस्ट कैप थी वो 2.66 ट्रिलियन। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 350 बिलियन का सरमाया कल कैश आउट करवाया। लेकिन उसके बाद फिर अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट ने जब डिप लिया, मार्केट क्रैश हुई। क्यों क्रैश हुई वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन अब मार्केट जो है दोबारा अपना मोमेंटम पकड़ रही है, मार्केट ऊपर आ रही है अपनी रूटीन पे। ये इसकी रेजिस्टेंस थी। ये मैं आपको लाइन ड्रा करके एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करता हूं ताकि आपको समझ आए। ये इसकी रेजिस्टेंस थी टोटल मार्केट कैप की। तो अगर तो ये वाली जो कैंडल है, आज की कैंडल, इस रेजिस्टेंस से ऊपर, यानी टोटल मार्केट कैप जो 2.8 ट्रिलियन से ऊपर ही बनता है, तो अगले आने वाले दिनों में भी मार्केट आपको ऊपर ही नजर आएगी। जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं ऊपर जाती ही नजर आएंगी। अच्छा जी, मार्केट क्यों क्रैश हुई? जब कभी भी क्रिप्टो मार्केट में आप कोई बुरी न्यूज नहीं सुनते हैं, कोई ऐसी न्यूज जो कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर फियर या पैनिक क्रिएट करने वाली हो, तो इसके बावजूद अगर मार्केट क्रैश हो तो इसका मतलब यह है कि एक्सचेंजेस पे जो लोग उधार लेके ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं लेवरेज लेके, उनको एक्सचेंजेस ने लिक्विडेट करना होता है, उनके अकाउंट को वॉश करना होता है। तो ये कल का एक मैं स्टेटिस्टिक्स आपको दिखाता हूं। कल जो लिक्विडेशन हुई है इस क्रैश की वजह से, बाइनांस पे जो टोटल अकाउंट वॉश हुए हैं वो 230 मिलियन के अकाउंट वॉश हुए हैं। जो टोटल फंड्स जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं। और जो ओके एक्सचेंज है, ओके एक्सचेंज की सबसे ज्यादा जो, नहीं सॉरी, बिटमैक्स पे 99.3% जो ट्रेडर्स थे वो लॉन्ग थे बिटकॉइन के ऊपर। वो समझ रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये जब ज्यादा लॉन्ग की तरफ चले जाते हैं और लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर एक्सचेंजेस जो है अपना रंग दिखाती हैं। और ये आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूं। जो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट है, मार्जिनलाइज जो मार्जिन ट्रेडिंग की है, यानी ये जो ट्रेडिंग है बिटकॉइन एज अ कोलेटरल रख के, यानी बिटकॉइन एज वर्सेस यूएसडी, जिसने ट्रेड की थी, ऑलमोस्ट 1,91,000 बिटकॉइन टोटल हो गए थे, जिसकी वजह से क्रैश होना ही होना था। तो जब कभी भी आप इस तरह का मार्केट में, आपने एक चीज को सिर्फ मॉनिटर करना होता है। जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब यह है कि मार्केट में जो कॉल ऑप्शंस हैं या मार्केट में जो बुलिश हैं, वो जरूरत से ज्यादा लेवरेज लेके लालच में आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जब कभी भी आपको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता नजर आए तो आपने वेरी कॉशियस हो जाना है, बड़ी केयरफुली आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर मार्केट का ओवरऑल जायजा लें तो जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो लिस्ट है उसमें ये जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये ईएनएस। ईएनएस क्या है? इथीरियम नेमिंग सर्विस। कल मैंने डिटेल आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं। आम रूटीन में जब कभी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसका आपको एक आसान अल्फाज में याद करने के लिए नेम होता है, जो आप ब्राउजर पे लिखते हैं और आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। जैसे binance.com है, जैसे facebook.com है, या एनी अदर वेबसाइट जिसको आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपको जो ये जो सहूलत दी जाती है किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वेबसाइट का एक्चुअल एड्रेस वो नाम नहीं होता जो आप ब्राउजर पे एंटर करते हैं। वेबसाइट का एक्चुअल एड्रेस वो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, जिस कंप्यूटर पे उसका सारा डाटा पड़ा होता है। तो चूंकि पीछे सिस्टम में आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको आसानी देने के लिए डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्विस लॉन्च की गई। तो इसी तरह अगर हम क्रिप्टो मार्केट का जायजा लें तो क्रिप्टो मार्केट में जो वॉलेट एड्रेस होते हैं हमारे, इतने लेंथी होते हैं कि किसी को एड्रेस जो है वो याद कोई रख ही नहीं सकता, क्योंकि एक से ज्यादा तो एड्रेस होते हैं। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये मार्केट में नया कॉइन लॉन्च हुआ, इथीरियम नेमिंग सर्विस। तो इसमें यह है कि आपने अगर इथीरियम का वॉलेट रखना है तो बजाय इसके कि आप किसी को वॉलेट जो है वो भेजें या वो कोई आपका वॉलेट याद रखे, सिर्फ आप अपने वॉलेट को एक खास नाम दे दें। और कल कला कभी आपने किसी को अपना इथीरियम का वॉलेट देना है तो आपको पूरा वॉलेट एड्रेस बताने की जरूरत नहीं, उसको अपना सिर्फ नाम बताते हैं। जैसे मैं अपना इनकी सर्विस पे जाके बाय कर लेता हूं इल्मेआलिम, और उसको मैं अपना एड्रेस बना लेता हूं।
उसको मैं रजिस्टर करवा लेता हूँ अपने वॉलेट एड्रेस को, इथेरियम वॉलेट एड्रेस को अपने इल्मे-आलिम के साथ लिंक्ड कर लेता हूँ। तो कल को जब कभी भी कोई इथेरियम पे मुझे कोई फंड सेंड करना चाहेगा, तो वो इल्मे-आलिम पे अगर लिखेगा, तो जो इसकी ब्लॉकचेन है इथेरियम की, उसको एक्सेप्ट करेगी। मेरा जो नाम है वो मेरे इथेरियम के वॉलेट एड्रेस के साथ लिंक हो जाएगा, तो वो मुझे पेमेंट आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इसमें पोटेंशियल था। आप देखें पिछले 2-3 दिनों में इसकी प्राइस जो है पिछले 24 घंटों में $43 से इंक्रीज होके $120 पे इसकी प्राइस गई है। जब मार्केट एकदम क्रैश कर रही थी, उस वक्त ये इथेरियम नेमिंग सर्विस जो है, इसके टोकन की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही थी। तो मैं समझता हूं आने वाले वक्तों में इसकी प्राइस और ऊपर जाएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि अभी कॉइनबेस में इसकी लिस्टिंग नहीं हुई, बावजूद इसके कि कॉइनबेस इसका अर्ली होल्डर्स है, कॉइनबेस ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। अभी कल जो इसकी प्राइस में हाइप आया, उसकी वजह बाइनांस में लिस्टिंग थी, क्योंकि बाइनांस ने कल इसको लिस्ट किया फॉर ट्रेडिंग। आप अगर इसको कोई अच्छी प्राइस पे देखते हैं, अभी ये फिर दोबारा $54 के ऊपर है, सॉरी $67 के ऊपर है इसकी प्राइस। और इसको आप अच्छी प्राइस पे जैसे नीचे डिप जाता जाए, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल मार्केट का साथ साथ जायजा लेते हैं। अगर क्रिप्टो मार्केट किंग, कल मैंने आप दोस्तों को बताया था कि आपकी गुड लक होगी अगर आप यहां पे 63,300 पे अपने बाय ऑर्डर लगा देंगे। अगर मार्केट क्रैश करती है, तो मार्केट ने तो ऊपर जाना ही जाना है, तो अगर मार्केट क्रैश करती है तो आपके नीचे से बाय ऑर्डर हिट हो जाएंगे। अगर हिट होंगे तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आप देख लें एग्जैक्टली कल जब मार्केट ने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई बनाया 69,200 69,300 के करीब, $70,000 के बिल्कुल पास पास प्राइस गई, तो एकदम डंप आया। जब डंप आया मेरे दोस्तों, मार्केट कहां तक क्रैश की, जहां मैंने आपको यहां पे पॉइंट आउट किया था। तो अभी भी आप नजर रखें। मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट जो प्राइस टारगेट है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, पर्पल कलर का, आपको लाइट पर्पल कलर का नजर आ रहा है। आप इसमें से किसी रेंज पे भी लगा दें। अगर मार्केट मजीद करेक्शन करती है, मजीद बैरिश होती है, तो यहां पे आपकी जो सूटेबल प्राइस है वो 60,000 या 60,500 के करीब आप बाय ऑर्डर लगा दें। अगर मार्केट मजीद बिटकॉइन की क्रैश करती है, आपको उससे फायदा हो सकता है। उसके अलावा अगर हम इसको 4 आवर चार्ट पे भी देखें, तो देखें कैसे मार्केट ने यहां पे आके, ये देखें इस ट्रेंड लाइन की कैसे रिस्पेक्ट की है। अपना लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई बनाया था 67,000, सेम उसी, हम बाजुकात हम जो प्राइस मूवमेंट मार्केट की हो रही होती है, हमें ऐसे लग रहा होता है कि सारा जो है वो अनकंट्रोल हो रहा है और बगैर सोचे समझे हो रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप चार्ट पे जाके कैंडल्स पे नजर डालें, डाटे पे नजर डालें, तो आपको पता चलेगा कि कितना हर चीज प्लान्ड और सिस्टमैटिक होती है। तो इस वजह से, क्योंकि जो मार्केट जब क्रैश होनी होती है, तो नीचे बाय ऑर्डर जो लोग लगाने वाले होते हैं वो बड़ी कैलकुलेटेड प्राइस पे लगाते हैं। इसी तरह जब मार्केट ऊपर जाती है, तो उसको जो सेल ऑर्डर जो रेजिस्टेंस बन रही होती है, उस वक्त भी इस वजह से रेजिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि वहां पे सेल ऑर्डर लगे होते हैं, तो वो भी कैलकुलेटेड सेल ऑर्डर लगे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हैं जी, ये पीटर थील हैं, ये को फाउंडर हैं पेपाल के। और पेपाल आपको पता है दुनिया के ऐसा पेमेंट प्रोसेसर है जिसके पास करोड़ों की तादाद में, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में इनके यूजर बेस है। और अगर ये इनकी ये कल मैं कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच सुन रहा था, इन्होंने यहां पे आगे जाके स्टेटमेंट दिया है, पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं। इन्होंने आगे जाके स्टेटमेंट किया कि पिछली दहाई में जो इनसे एज अ लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसर इन द वर्ल्ड, जो सबसे बड़ी इनसे मिसिंग हुई है, वो ये अपॉर्चुनिटी थी जो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ने की है। तो इनकी नजर में आपको ऑलरेडी पता है कि पेपाल ही की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोबारा एकदम बूम में आई थी। ये जो मार्केट में आपको नजर आ रही है ना प्राइसेस इतनी ज्यादा, ये सिर्फ और सिर्फ पेपाल के इनिशिएटिव की वजह से हुआ है। और अगर पेपाल अभी सिर्फ महदूद कंट्रीज में, मेरा ख्याल है अमेरिका और यूके अभी इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है, अगर पेपाल जितने भी दुनिया में इनके यूजर बेस हैं सबको अगर क्रिप्टो करेंसी बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे दे, तो आप इमेजिन करें कि रिटेलर्स का फोमो आएगा। और मैं एक चीज आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि अक्सर आप भी शायद ये ख्याल कर रहे होंगे कि यार क्या वजह है कि सारी न्यूज जो है वो बड़ी पॉजिटिव आ रही हैं, कोई ऐसी कोई बैड न्यूज नहीं है। और जो अब कंट्रीज की रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो पावर कॉरिडोर हैं, वो भी अब क्रिप्टो मार्केट के साथ चलना चाहते हैं। क्यों चलना चाहते हैं, ये मैं आगे ऑस्ट्रिया के बारे में आपके साथ एक न्यूज शेयर करके अपना मुद्दा बयान करता हूं। ऑस्ट्रिया ने अभी क्रिप्टो करेंसी टैक्स जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जितने ये देखें, ऑस्ट्रिया विल स्लैब
27.5% कैपिटल गेन, यानी जिसके पास क्रिप्टो करेंसी होल्ड है और अगर वो जब उसको सेल करेगा तो सेल पे जितना वो कैपिटल गेन करेगा, कि जितना वो प्रॉफिट कमाएगा, उसमें से 27% गवर्नमेंट जो है उनसे चार्ज करेगी। तो ये गवर्नमेंट जो है अब क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट के अगेंस्ट नहीं है, इस इंडस्ट्री के साथ चलना चाहती हैं जो स्टेट्स हैं। तो ये सारी सिचुएशन जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं यार क्यों मार्केट ऊपर नहीं जा रही, क्यों बड़े बड़े बिग वेल्स अंदर नहीं आ रहे, और क्यों रिटेलर्स क्यों मार्केट में अभी तक एंट्री नहीं डाले। और होता तो यह है कि जब कभी भी किसी क्रिप्टो मार्केट की हाइप क्रिएट होती है तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो रिटेलर्स की होती है। जो बड़े बड़े बिग वेल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो तो अच्छी तरह कैलकुलेशन करके तो फिर मार्केट में एंट्री डालते हैं। तो आप सोचते हैं यार क्या वजह है, क्यों नहीं आ रही। तो मेरी सेंस ये है क्योंकि मार्केट इस वक्त उस लेवल पे पहुंची हुई है जहां पे रिस्क लेना कोई भी मुनासिब नहीं समझ रहा। तो ये एकदम जब ये एहसास हो जाएगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, यार मेरे साथ साथ ये फलां इंस्टीट्यूशंस भी अपना सरमाया डालने जा रहा है, जब ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार अब हम एंट्री, ये अब हमारे साथ ये नहीं होगा कि हम एंट्री डालें और लोग हमें कोइंस बेच के तो खुद मार्केट से निकल लें। जब ये लोगों को डर खत्म हो जाएगा, और ये किस वक्त होगा, जब एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस एज अ ग्रुप इन्वेस्टमेंट जब मार्केट में आएगी, फिर आपको बिटकॉइन की मार्केट जो है $1 लाख तक आपको जाती नजर आएगी। और मैं आपको पिछली कई वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि प्लान बी की प्रेडिक्शन जो है बिटकॉइन मार्केट से मुतल्लिक पीछे मैंने आपको बताया भी था कि कैसे ऑलमोस्ट एक्यूरेट रही हैं। तो उसका कहना यह है कि नवंबर के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $98,000 पे जा सकती है। मैं भी इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूं, आप भी वॉच करें, देखते हैं कि उसकी प्रेडिक्शन इस माह के एंड तक पूरी होती है या नहीं। उसके बाद जी एक और बिग बिग न्यूज है इलन मस्क के बारे में। इलन मस्क के बारे में मैंने एक दो दिन पहले आपके साथ न्यूज शेयर की थी कि इलन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट में आके अपने फॉलोअर्स को लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में उसके फॉलोअर्स हैं, और उसने अपने फॉलोअर्स से कहा कि क्यों ना मैं अपने जो शेयर्स हैं टेस्ला के, उनका 10% सेल आउट करके, तो मैं जो टैक्स वगैरह देना है उसके ऊपर जो लाइबिलिटी थी टैक्स की, वो पे करूं। तो साथ उसने बड़े हैरानकुन तौर पे अपनी कम्युनिटी को कहा कि जैसे आप फैसला करेंगे मैं वैसे ही करूंगा। तो कम्युनिटी की जो ज्यादातर मेजोरिटी थी, मेरा ख्याल है 56% ने वोट किया था कि आप अपने जो टेस्ला के आपके शेयर्स हैं, स्टॉक शेयर्स, उसको आप सेल करें। तो उसने 10% तो नहीं सेल किया, लेस देन 1% उसने सेल किया, तो जो टोटल अमाउंट बनती है वो 1.1 बिलियन के करीब बनती है। मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने अपना जो गेन्स है, कैपिटल गेन, उसको रियलाइज करवाया, तो उसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलन मस्क ने अपने सारे फंड जो हैं उसमें से अपने टैक्स जो लाइबिलिटीज हैं उसको क्लियर करना है। और मोस्ट प्रोबेबली क्रिप्टो मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद इलन मस्क जो है मजीद अपनी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन में करे। और अगर ऐसे करता है, और आपको पता माइकल सेलर ने इसको यहाँ पे मैं आगे जाके आपको शेयर करता हूँ, माइकल सेलर ने इसको कहा था कि अगर तो आपका गोल ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि बिटकॉइन में डालें। तो अगर ये बिटकॉइन में डालते हैं और इसके साथ साथ एक फोमो क्रिएट हो जाता है दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, बड़े बड़े सरमायादारों के साथ, तो फिर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है। आगे है जी ये आई डोंट थिंक जो आप ये है रोन से मुतल्लिक, रोन एक ऑक्सी इन्फिनिटी का नया लॉन्च होने वाला टोकन है। ऑक्सी इन्फिनिटी का अपना एक पर्सनल वॉलेट है, रोनन वॉलेट। और अभी आप रोनन वॉलेट पे कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो उस पर कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सी इन्फिनिटी ने अब उसको भी कैपिटलाइज करने के लिए वहां पे भी ट्रांजैक्शंस जो है आप फ्री का सिस्टम आने वाले वक्तों में खत्म कर रहे हैं, और उन्होंने ये रोन टोकन अपना लॉन्च कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ ये न्यूज इस वजह से शेयर कर रहा हूं, अगर तो आपके पास, ये मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पास एसएलपी कुछ पड़े हुए थे और WETH यानी रैप्ड इथेरियम पड़े हुए थे, कुछ ओवरऑल मिला के कुछ $4,000 की अमाउंट थी। तो मैंने इसको ना स्टेक कर दिया। अब जब मैंने स्टेक किया तो मुझे, मेरा ख्याल है 2-3 दिन हुए हैं, 2-3 दिनों में मुझे ये 12 रैप रॉन टोकन मिले हैं। जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये रैप टोकन मेरे रियल रॉन टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ट्विटर पे एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है जी कि रोन की जो प्राइस है वो $50 तक जा सकती है। और इसका मतलब है कि 2 दिनों में अगर मैंने 12 रोन टोकन अर्न किए हैं, तो 12 को आप चले 10 ही लगा लें,
10 का मतलब ये है, 10 को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो $500 2 दिनों में मैंने अर्न कर लिया। मुझे नहीं पता ऐसे होता है या नहीं। मैं आपके साथ इस वजह से न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपके पास एसएलपी पड़े हुए हैं या एएक्सएक्स टोकन पड़े हुए हैं, तो आप ये ऑक्सी इन्फिनिटी की ये डेक्स है katana.ronan.ronanchain.com, यहाँ पे जाके आप स्टेक करें और वहां से आप फ्री रोनन टोकन की फार्मिंग करें। कल को अगर ये रोनन वॉलेट जो है वो लॉन्च होता है और जब उसकी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगी जैसे बाइनांस वगैरह, तो उसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रोनन अर्न कर सकते हैं, रोन टोकन जैसे मैं अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करनी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ऑक्सी के टोकन्स में। आगे बढ़ते हैं जी। ये कार्डानो का जो एग्रीगेटर है, डाटा एग्रीगेटर, उसकी तरफ से एक न्यूज आ रही है कि जो एडा के जो होल्डर्स हैं, जिन्होंने एडा टोकन्स स्टेक किए हुए हैं, एडा कॉइन्स स्टेक किए हुए हैं, उनके वॉलेट्स की तादाद जो है 9,42,400 हो गई है, जो कि पहले 10 सितंबर को उसकी थी 8,21,000। तो इसका मतलब यह है दूसरे लफ्जों में एडा की और जो टोटल अब लॉक्ड वैल्यू हो गई है वो 54 बिलियन, और अगर आप टोटल मार्केट कैप में देखें तो तकरीबन $70 बिलियन के करीब टोटल मार्केट कैप है, जिसमें से $54 बिलियन जो है वो टोटल स्टेक हो गया। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं, इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कम्युनिटी की। ये सारे के सारे रिटेलर्स हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये वाहद उन टॉप क्रिप्टो करेंसीज में से एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिटेलर्स, सबसे ज्यादा कम्युनिटी की सपोर्ट है, और 72% इसका जो है वो लॉक्ड हो गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब कभी भी आप कार्डानो की प्राइस को $2 की रेंज में देखें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने बाइंग मिस नहीं करनी। अभी रिसेंटली इसका ड्रॉप आया, $1.92 पे भी गया, तो मैंने उस वक्त तो बाय नहीं किया, लेकिन जैसे ही $1.98 पे आया तो मेरे पास कुछ अमाउंट पड़ी हुई थी, मैंने वो बाय कर लिए, और मैंने कुछ मुझे जरूरत पड़ गई तो मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया $2.09 के ऊपर। प्राइस चलेगी 31 सेंट के ऊपर। तो मैंने बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की। अगर मैंने वो सेल ऑर्डर ना लगाया होता तो अच्छा खासा मुझे गेन हो सकता था। तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेरा लूना के बारे में भी बड़ी गुड न्यूज आ रही है। टेरा लूना ने कल 89 मिलियन लूना टोकन अपने बर्न किए हैं, और जिसकी टोटल वैल्यू जो है वो 4.5 बिलियन जो है फंड्स उन्होंने अपने जो है अपनी सर्कुलेशन से फंड्स को वॉश कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि जो टेरा लूना के होल्डर्स हैं, उनके जो पास टोकन्स हैं, कोइंस पड़े हुए हैं, उनकी प्राइस अप होगी। जब कभी भी सप्लाई कम होती है तो जाहिर बात है उस टोकन, उस कॉइन की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होती है। और ये अभी सिलसिला खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है वो कोलंबस 5 के अपग्रेड के बाद पहले क्या होता था कि जब कभी इन ये बर्निंग की होती है, ये मैं आपको थोड़ा समझा दूं। टेरा लूना का एक अपना स्टेबल कॉइन है यूएसटी। जब कभी, और यूएसटी जो है वो डॉलर पेस्ड है, यानी एक यूएसटी इज इक्वल टू 1 USD डॉलर। तो जब कभी भी यूएसटी की डिमांड बढ़ जाती है, सॉरी, जब कभी भी उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, तो सप्लाई बढ़ने से तो डॉलर पैच कैसे बैलेंस करना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इनका सिस्टम क्या करता है कि लूना टोकन्स मजीद मिंट करता है। जब वो मजीद मिंटिंग होती है तो उसकी प्राइस जो है वो यूएसटी की वापस $1 के करीब आ जाती है। इसी तरह जब डिमांड बढ़ जाती है तो जो एक्स्ट्रा लूना मिंट हुए होते हैं उसकी बर्निंग हो जाती है। तो पहले जब कोलंबस 5 अपग्रेड नहीं था, उस वक्त ये जो बर्निंग थी उसका एक हिस्सा जो है वो लूना की कम्युनिटी पे चला जाता था। तो कोलंबस 5 की अपग्रेड के बाद अब वो भी जो कम्युनिटी को डिवाइड होता था लूना, वो भी अब कम्युनिटी को नहीं जाता, बल्कि वो भी अब बर्निंग की तरफ चला जाता है। तो अभी ये आइंदा 2 हफ्तों में मजीद इन्होंने बर्निंग करनी है। ये देखें द थ्योरेटिकली रेजिंग वैल्यू। तो अब आइंदा 2 हफ्तों के ये देखें, अभी इन्होंने विद द रिमेनिंग 88 मिलियन जो टोकन है, कॉइन्स हैं इसके लूना के, अभी और बर्न होने हैं ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स। अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर मजीद 88 मिलियन जो लूना टोकन जो है वो बर्न होंगे। अगर आप कल की इसकी प्राइस देखें, कल जब इसकी बर्निंग हुई है तो एकदम लूना की प्राइस ऊपर शूट कर गई, $55 पे चले गई। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट ओवरऑल पूरी डंप हुई तो साथ साथ टेरा लूना का टोकन भी है, उसकी प्राइस भी नीचे गई, और नीचे गई तो नीचे ये जो इसकी फिबोनाची की रेशो बनी हुई थी $44 25 सेंट पे इसकी प्राइस जो है नीचे गई, और अभी फिर प्राइस इसकी ऊपर जा रही है। तो चूंकि इसके आने वाले वक्तों में, आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर मजीद बर्निंग होनी है, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टेरा लूना की प्राइस जो है वो मजीद ऊपर जाएगी। मुमकिन है कि टेरा लूना जो है अपना मजीद अपना ऑल टाइम हाई बनाए, $60 को भी क्रॉस कर जाए। तो ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा।
अपने फीडबैक के साथ मुझे आगाह करते रहा करें। और अगर आपने मेरी वेबसाइट अभी तक नहीं विजिट की है तो ये मेरी वेबसाइट है। आप ये एक्चुअली अभी फिलहाल ये न्यूज एग्रीगेटर है। आप यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से मेरे चैनल पे न्यूज गैदर करके एक तरह की, ये देखें, ये नीचे आए, ये न्यूज आपको 11:34 इस वक्त हुए हैं, 11:23 पे ये न्यूज जिस जिस सोर्सेस को जिन सोर्सेस को मैंने लिस्ट किया हुआ, वहां पे जब कभी भी न्यूज आएगी, अब बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल न्यूज वेबसाइट पे जाएं, आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको मुख्तलिफ सोर्सेस की न्यूज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो आप यहां से न्यूज वगैरह देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कंटेंट राइटर को अपने साथ एज अ टीम लेके चलूं। वो सारे आपको एजुकेट करेंगे, अपने लिए वो प्लेटफॉर्म यहाँ सारा प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप मजीद लर्निंग करें। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी मैं हायर कर रहा हूँ ताकि आपको चार्टिंग वगैरह सिखाएं, आप वो अपने अपने कोर्सेज लॉन्च करें आप दोस्तों के लिए। तो आने वाले वक्तों में आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ नॉलेज आपके साथ शेयर करने की, आप उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।